गुरुजी प्रणाम। मेरा है कोई प्रश्न ये कि हम कोई मनोकामना करने के लिए पूजा करते हैं, लेकिन उसका फल हमें मिलता नहीं। वो पूर्ण होती है, उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, तो क्यों आती है? देखो, जो ये सकाम उपासना होती है, इसको सकाम उपासना कहते हैं बेसिकली। कि आपने कोई पूजा कर रहे हैं, एक तो आदमी आत्म शांति के लिए करते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला आपको। सकाम, उपासना, साधना और आराधना तीन बताई। उपासना तो क्या होता है, हमारे अर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु, त्यागी, ज्ञानी बताया गया है। हमारे ना तीन तरह की श्रेणी बताई। एक तो भगवान की आरती करता है, उसकी स्तुति गान करता है। एक अर्थार्थी होता है, एक जिज्ञासु होता है, ज्ञानी होता है। तो ज्ञान ही जो है बेसिकली हमारा अचीवमेंट है। जब हमको पता चलता है कि हमने ये चीज चाही थी, मिल गई हमको, तो हम उससे आह्लादित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आप कहते हो मेरी जो कामना पूर्ण नहीं होती, तो यानी आपकी उपासना का प्रारंभिक ही चरण है, चल रहा है। आपको जो चाहिए था वो मिला नहीं, तो फिर आपका मन भी अनिच्छा हो जाती है, पूजा पाठ क्या करें, कुछ मिलना तो है नहीं इसमें। तो उसमें जो हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा है ना, उसमें सकाम उपासना है। वो सिद्धिदात्री को साधनाएं होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। वो जो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में वो मंत्र होते हैं, कुछ साधनाएं होती हैं जो आपके इष्ट लक्ष्य की सिद्धि के लिए होते हैं। और हर एक व्यक्ति के लिए उपासना का जो वो प्रक्रिया है कि हमें सकाम उपासना करनी, ये सिद्धि प्राप्त करनी है, ये चाहते हैं, तो उसके लिए आप संकल्प के साथ तो उपासना करनी पड़ती है, मंत्र जाप करने पड़ते हैं, आपको पुरस्करण करने पड़ते हैं, आपको उसके हिसाब से दशांश, हवन, जप, तर्पण, यज्ञ आदि और ब्राह्मण भोज जैसे प्रक्रिया इस पे चलना पड़ता है, तो सकाम सिद्धि हो जाती है। उसके लिए तो आपको अकॉर्डिंगली आपको उपासना का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आपको किस देवता, किस इष्ट की उपासना करनी है। और यदि उसमें बाधा आ रही है तो ये आपके पूर्व जन्मों का कर्म है, जिनको भुगतान है, उसको नियमित रूप से करते रहें। उसमें पूर्ण भाव उससे करें, पूरे मनोभाव से करें, पूरे संकल्प के साथ करें कि मेरा ये लक्ष्य सिद्ध होगा, और उस लक्ष्य की कल्पना भी करें साथ में। कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है पूजा की, उसमें कमी है। यानी जब आप भगवान के पास बैठ रहे हैं तो उसका ध्यान भी तो करना पड़ेगा आपको। खाली जप करने से तो काम चलेगा नहीं, आपको उसके स्वरूप का भी ध्यान करना पड़ेगा, उसके गुणों का भी ध्यान करना पड़ेगा। और जप करने के बाद थोड़ी देर मौन रह करके आपको चिंतन भी करना पड़ेगा, तब वो उपासना आपकी फलीभूत होती है। खाली हमने रूटीन में पूजा कर ली, हमने रोज जाकर के प्रसाद चढ़ा दिया जी, हमने नारियल चढ़ा दिया जी, हमने माला चढ़ा दी जी, तो ये अंधा अनुसरण भेड़ चाल नहीं चलना। आपके पास धन नहीं है, साधन नहीं है, आप अपने इष्ट का ध्यान करें और उससे आत्म भाव रखें कि भाई मेरी उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, उससे बातें करें, उसका ध्यान करके स्वरूप का उससे बातें करें, और फिर देखिए आप कमाल, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका लक्ष्य सिद्ध होगा, आपकी उपासना फलीभूत होगी। जप के साथ ध्यान जरूरी, और ध्यान के साथ जो है आपका चिंतन भी जरूरी।